पहले आप सभी नोट कर लेना, ठीक है? फिर समझ लेंगे इसे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर बताइए। डन मैम। सिमरन, अंकिता, आप भी कर लो। डन मैम। डन मैम। हम्म तो वॉलन का मतलब क्या होता है? वांट। और शुड? सॉलन। क्योनिन? कैन एंड बी एबल। ड्यूरफन? मे एंड बी अलाउड टू। म्यूजन? मस्ट एंड हैव टू। म्यूगन? यू कैन टू लाइक। मॉर्गन एंड म्यूगन म्यूगन। जैसे कि उमलाउट लगने के बाद चेंज हो जाती है प्रोनाउंसिएशन। कॉनन तो के ओ डबल एन ई एन को बोलोगे, बट उमलाउट लग गया तो क्योनन। ओके। ऐसे ही म्यूस्टन। Will you ठीक है, अब हम इनकी कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, हमारी इश्दू एरेजी के अकॉर्डिंग क्या होती है। क्योंकि स्पीलन वोनन की याद है आपको कैसे होती है? ESTTENTEN होती है। यस मैम। बट ये वो रूल फॉलो नहीं करती, ये थोड़ी सी अलग होती है, तो हम देख लेते हैं क्या होती है। नोट करो, फिर समझेंगे। यस मैम। डन।
एक सेकेंड। यहाँ तक नोट कर लीजिए। मैम, हम्म ईहर म्यूस्टेट होता है। हम्म मैम, म्यूस्टन की तो सेम ही रही ना जैसे पहले करते थे। ह्यूस्टन की हुई है। हाँ, ह्यूस्टन की कब कराई है भाई, कौन से चैप्टर में? पता नहीं, करी हुई शायद से कोई एग्जाम्पल में आपने बताया था। ठीक है। डन मैम। हम्म बाकी हुआ दोनों का? Done. डन मैम। हरमीत। मैम एक मिनट। हम्म मैम नेक्स्ट करवा दें। क्या बोल रहे हो हरमीत? मैम स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है ठीक है, तो ये भी है, इसका भी ले लेना।
ले लिया मैम। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि इश और एर एस जी की जो कॉन्जुगेशन है वो सेम है सब में। देखो, जो इश के साथ आ रहा है वही एर एस जी के साथ भी आ रहा है। Yes, sir. हम्म नोट कर रहे हो ये चीज? यस तो क्या है ये कॉन्जुगेशन? रिमेन सेम। ये यहाँ तक की बात समझ आई? अब देखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में मोडाल वर्ब्स आ जाती हैं तो वो उसका रूल क्या होता है, कैसे हमें इनको यूज़ करना है। ठीक है, कल आप इन सबको याद करना कि वोलन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होती है, क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन से अलग है। अभी ज़रा हम रूल देख लेते हैं, रूल क्या होता है इनके लिए। मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, और जो मेन वर्ब होगी वो एंड में चली जाएगी इन्फिनेटिव फॉर्म में। वो हम सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे होता है। इसे नोट करिए ज़रा दोनों रूल्स को। मामी, मेन वर्ब एट एंड इन इन्फिनेटिव फॉर्म का क्या मतलब हुआ? अभी सेंटेंस में देखेंगे क्या मतलब है इसका। मैं ऐसे इंग्लिश में ही भूल गई, इन्फिनेटिव फॉर्म कौन सी होती थी? ईएन वाली होती है जो। ओके ओके। हम्म अभी आप एक एग्जांपल दोगे ना? बिना एग्जाम्पल के कैसे समझोगे इसे? नोट कर लिए सभी ने रूल्स? यस मैम। अब देख लेते हैं कि कैसे यूज होती है एग्जाम्पल्स के साथ। ही कैन स्पीक जर्मन। अब बताइए ही क्या होता है? एर। एस। अब देखिए कैन के लिए कौन सी मोडाल वर्ब होती है? कान। एरजी के साथ कान आ रहा है। यस मोडाल वर्ब को हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखेंगे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। इसमें देखो एर के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो गई कान। अब स्पीक, स्पीक को क्या बोलते हैं जब? स्प्राकन। स्प्राखन तो लैंग्वेजेस होता है।
Expression. हम्म तो एक्सप्रेशन को क्या कहाँ लगाएंगे? दूसरा रूल देखो, एंड में। Yes, ma'am. और जर्मन को क्या बोलते हैं? डोइश। और लास्ट में आएगा एक्सप्रेशन। अब आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसको कॉन्जुगेट नहीं करना है। ये जो en वाली फॉर्म है इसको ही इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। इसी फॉर्म में आपको लास्ट में रख देना है इसे। जैसे कोई लिव के लिए आएगा, वोहनन होता है तो वोहनन को रख दोगे लास्ट में। और कोई वर्ड देखेंगे अभी हम कौन सी वर्ब्स आएंगी। ऐसे पता कैसे चलेगा कब कॉन्जुगेट करना है कब नहीं करना? मोडाल वर्ब आएंगी तो केवल मोडाल वर्ब कॉन्जुगेट होगी। ओके ओके। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। यू के लिए क्या होगा अब? डू। अब क्या आएगी? मोडाल वर्ब। अब यस देखिए कि मस्ट के लिए कौन सा है? मैम, म्यूस्ट। डू के साथ म्यूस्ट आ रहा है। यस मैम। अब क्या आएगा? संडे, ऑन संडे। ऑन संडे को क्या लिखूं? सोनटाग, सोन। और कम क्या होता है? कॉमन। तो कॉमन ऐसे कैसे लास्ट में हो जाएगी? इन्फिनेटिव फॉर्म में। समझ आया कैसे यूज हो रहा है अब इसका? Yes, ma'am. कॉन्जुगेशन होगा मोडाल वर्ब का और मेन वर्ब लास्ट में रहेगी हमेशा, वो भी इन्फिनेटिव फॉर्म में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको ट्राई करिए। Ma'am, ich muss heute gehen. गुड। Ich muss heute gehen। समझ आया? Yes, ma'am. सिमरन, Yes, अंकिता, ma'am. आ गया समझ? Yes. 7 चैप्टर की वो कैब याद करिए। Yes, ma'am. Ma'am. तो फिर एक और करके बताओ, फिर हम चैप्टर करते हैं थोड़ा सा। ईमेल्स को ईमेल्स ही लिखो। I can't emails schreiben. गुड। आई कान और इश्कान। Ich kann. ठीक है जी, समझ आ गया? Yes, ma'am. तो आज आपको ये सारी कॉन्जुगेशन याद करनी है, ठीक है? इश्दू